क्यूरियोसिटी उनके माइंड में, ये क्यों चैनल चेंज किया है, आई विल गो बैक एंड सी क्या है इसमें. हर बच्चा ये एज में होता है where they push the dad away especially and say कि नहीं ये मेरी ममा है. They don't let the dad come close also, right? If they are seeing a kissing scene, they will understand whatever उनके समझ के अनुसार है, they will understand that. So you have to help them process what they are seeing. And you're removing the shame from having periods. There are girls today जो खाना नहीं खाती हैं because they want to be a certain size. 7 साल में आते हैं हमें कि what does, and pardon my French, but what does fuck mean? What does the middle finger mean? What is 69? How is a baby created? A parent will never tell me कि तुम बहुत छोटे हो या ये तुम्हारी उम्र नहीं है पता करने की या तुम जब बड़े हो जाओगे तब बताऊंगी. ये सारे ना डायलॉग्स हमें लेके कूड़ेदान में फेंक देने चाहिए because they don't work today. Welcome to the Debina Banerjee Show. All right दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को टैकल करने वाले हैं जो हर पेरेंट के दिमाग में तो होता है लेकिन जुबां तक नहीं आ पाता. बच्चे तो आजकल मोबाइल और टीवी के साथ ही बड़े हो रहे हैं. यूट्यूब उनका टीचर है और गूगल उनका एनसाइक्लोपीडिया. लेकिन जब वो एक छोटी छोटी क्यूरियोसिटी वाले सवाल पूछते हैं, मम्मा वो क्या है, तब पेरेंट्स या तो हवा देखने लग जाते हैं या फिर टॉपिक को चेंज कर देते हैं. पर आज मिलते हैं एक ऐसी एक्सपर्ट से जो इन्हीं बातों को नॉर्मलाइज करने निकली है. नो शर्माओ, नो घबराओ. शी इज़ द वन हु मेक्स सेफ्टी, कॉन्सेंट एंड सेक्स एजुकेशन सिंपल, रियल एंड सबसे ज़रूरी बात ऑकवर्ड फ्री. The founder of Untaboo, the queen of cutting through all the talk. Please welcome Anju Kish. Welcome to the Debina Banerjee Show, Anju ji. Thank you so much for coming. Thank you, Debina, for having me. Being a mother of 2 girls especially, मतलब मुझे ऐसे करके स्ट्रेस देना पड़ रहा है. There's always a question in my mind as to how to start, when to start. स्टार्ट कर भी रहे हैं तो वो समझ भी रहे हैं कि नहीं, और कितना मतलब हम लोग कितना फ्रीली बात कर सकते हैं, कितना उन लोगों का ब्रांडविड्थ है समझना. मतलब कई सारे सवाल ना सिर्फ मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है कि सारी न्यू मम्मी के दिमाग में तो है ही. तो हम न्यू हो, ओल्ड हो, सेकेंड टाइम मम्मी हो, जो भी हो, सबके लिए ये सारी चीज़ें पूछते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेल मी व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट. अगर मैं कहूँ राइट एट बर्थ. राइट एट बर्थ. राइट एट बर्थ. हम उसे रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन है. लेकिन जब एक बेबी बहुत छोटा होता है, पैदा होता है बेबी, ऑब्वियसली हम उसे उसकी नैपी चेंज कर रहे हैं, नहलाते हैं, तो हमारा हाथ उसके शरीर पे जो टच होता है इट्स नॉर्मल. लेकिन एज सुन एज वी टच द जेनिटल्स वो एक थोड़ा सा टेंडरनेस आ जाती है, थोड़ा केयरफुली वो एरिया को टच करते हैं. वो कहीं ना कहीं बेबी के माइंड में जाता है कि ये एरिया में देयर इज़ अ टेंडरनेस इन्वॉल्व. एंड आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा, कुछ महीने का जो बच्चा होता है, वो वो लेटे होते हैं तो अपना पैर लेके चूसते हैं अपने अंगूठे को. हाँ, जिसको हैप्पी बेबी पोज भी बोलते हैं. हाँ, एंड हमें बड़ा क्यूट लगता है. लेकिन वही बेबी एंड स्पेशली मेल बेबी जब अपने पीनिस को पकड़ता है, एंड वो दैट्स अ वेरी कंफर्टिंग फील. वो सडनली बेबी डिस्कवर कर रहा है कि कुछ चीज़ है जो पकड़ सकते हैं. हम उसके हाथ को ऐसे एक हल्का सा चाटा मारते हैं और कहते हैं छी गंदी बात. अच्छा, हाँ हाँ. तो अगेन हम उसके माइंड में कहीं ना कहीं, तो हमें लगता है वो बेबी नहीं समझ रहा है, लेकिन वो रजिस्टर हो रहा है कहीं ना कहीं. फिर वो बड़ा होता है घर में, मे बी दे रन नेकेड एंड वी से ओ शेम. अगेन वी आर पुटिंग इट इन द माइंड. बड़ा होता है और तो हम उसे सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताते हैं, आईज, नोज़, लिप्स. कुछ बॉडी पार्ट्स इग्नोर करते हैं. इग्नोर ही नहीं करते, हम उसे क्यूट पेट नेम्स देते हैं. राइट, ये पीपी एरिया है, सुसु एरिया है, नुन्नू है, पुन्नू है, सारे वो नाम देते हैं. तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जैसे जैसे बचपन से थोड़ा बड़ा होना चालू होता है, उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये जो एरिया है ना बॉडी का, ये कुछ अलग है. इनफैक्ट डू यू नो कि ये बच्चे अपने जेनिटल्स को क्या बुलाते हैं छुटपन में? क्या? सारे स्कूल्स में ये बच्चे कहते हैं ये हमारा एमपी है. एमपी मतलब मेन पार्ट. ओह अच्छा, ओके. तो अब देखो, ये बच्चों ने फिगर आउट कर लिया है कि ये पूरे बॉडी में ये जो पार्ट है ना, ये मेन पार्ट है. उनका सेक्स एजुकेशन हो चुका है, लेकिन गलत तरीके का सेक्स एजुकेशन हुआ है. So when you say कि at what age we should start very early. Start by telling them the right terms. Even जब हम उनके nappy change कर रहे हैं, just talk to them.
you know what, I'm just cleaning your vulva or I'm cleaning your penis and I'm tying a nappy on you. Just generally talk, slowly वो बहुत subconscious में register होता है बच्चे के साथ. वाओ, मतलब मेरे दिमाग में मतलब इससे दिस इज़ द राइट एडुकेशन जो मुझे लगता है मुझे आइडिया ही नहीं था. आप तो तब एडुकेट करोगे जब आप खुद एडुकेटेड होगे. तो मुझे लगता है कि देयर इज अ जनरेशन गैप ऑफ द मदर्स टू बी एडुकेटेड देमसेल्व्स. उसके बाद हम बच्चों को एडुकेट कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस एडुकेशन इज़ फॉर ऑल द मम्मीज़, लाइक इट्स फॉर मी एंड ऑल द मम्मीज़ लाइक मी. अगर हम लोग उसको पीपी पूपू छू ये सब नहीं बोलते हैं तो हम लोग एग्जैक्टली कैसे टर्म कर सकते हैं. मैं अगर उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करूँ तो व्हाट शुड बी द लैंग्वेज, क्या मैं बोलूँ. So begin with simply कि these are your eyes, nose, lips, chest, जो भी सारे body parts name करो. Then just point casually to the genitals and say कि if it's a boy, this is a penis. If it's a girl, it's the vulva. वजाइना वल्वा के अंदर होता है. टिपिकली हम वजाइना बोलते हैं, बट इट्स द वल्वा एंड दिस इज़ द वल्वा. एंड ये जो आपका बॉडी पार्ट है ये प्राइवेट है. सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉल इट प्राइवेट पार्ट. बट नो दैट बॉयज़ के जेनिटल को हम पीनस कहते हैं एंड गर्ल्स के जेनिटल को हम वल्वा कहते हैं. दैट्स इट, दैट्स योर कॉन्वर्सेशन डन. बहुत नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से आपको बस बोलना है. एंड बिकॉज वो बच्चे को नहीं पता है उस बॉडी पार्ट का व्हाट ऑल इट इज़ यूज्ड फॉर, उसके दिमाग में कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं है. सेक्सुअल थॉट्स हमारे माइंड में हैं, हमारे माइंड में है, उसीलिए हम हेजिटेट करते हैं. सो अगर हम अपने आँख को इफ़ आई से माई सी इज़ हर्टिंग और माई स्मेलू इज़ हर्टिंग, कोई नहीं समझेगा कि हम नोज़ की बात कर रहे हैं कि आइस की बात कर रहे हैं. तो हम वो एरिया को क्यों पी कहते हैं जस्ट बिकॉज वी पी फ्रॉम देयर. व्हाई आर वी नेमिंग इट बाय द फंक्शन ऑफ दैट पार्ट. आई वॉन्ट टू नो कि एकदम जो छोटे बच्चे होते, बेबी गर्ल्स या बेबी बॉयज़, तो एज अ मदर एम आई सपोज टू एक्सपोज माई डॉटर इन टू सीइंग. मतलब सोचो उसको एक छोटा भाई हुआ है, हाँ, तो अभी खुद के भाई हो तो फिर आप घर पे दिख जाता है Correct. सब कुछ. तो उसको उसके सामने रहने दे कि और एडुकेटिव तरीके से, या उसको उधर से हटा दे. बिकॉज इट्स अ वेरी, इसको छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए. इसका ये मतलब नहीं कि आप खास जाओ किसी के घर और बेबी का नापी खोलो और उसको दिखाओ. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट अगर आपके घर में छोटा बच्चा है देन प्लीज़ चेंज द चाइल्ड अपने बड़े बच्चे के सामने. स्पेशली अगर वो दूसरे जेंडर का है तो प्लीज़ बच्चे को दिखाओ. बिकॉज वो भी एक आपका टीचिंग पॉइंट है. बिकॉज अभी अगर आपने सिखाया है कि गर्ल्स जेनिटल्स आर नोन एज वल्वा, बॉयज़ जेनिटल्स आर नोन एज पीनस, देन इफ़ यू शो इट, it's done. The curiosity is taken away. Because curiosity बहुत होती है बच्चों में. एंड अगर आप स्कूल्स में, आजकल सारे स्कूल्स में आपको टीचर्स एंड काउंसलर्स जो बताते हैं कि छोटे बच्चे दे गो टू द बाथरूम एंड दे टेल ईच अदर यू शो मी योर्स, आई शो यू माइन. बिकॉज वो इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि ये पार्ट दिखता कैसे है, इतना हुआ है, इतना छुपापन है इसमें, तो ये दिखता कैसे है, बहुत क्यूरियोसिटी होती. एंड अगर आप देखें ये एज में बच्चे 3-4 ईयर्स के एज में वो डॉक्टर गेम खेलते हैं या मम्मी पापा गेम खेलते हैं. एंड उसमें यही होता है, डॉक्टर गेम खेलते खेलते दे वांट टू रिमूव द क्लोथ्स एंड सी कि दिखता कैसा है ये पार्ट. सो टेक अवे द क्यूरियोसिटी. अगर घर में छोटा बच्चा है वहाँ आप उन्हें दिखा दो, और घर पे छोटा बच्चा नहीं है तो आजकल बहुत सुंदर किताबें मिलती है जो एनिमेटेड, इलस्ट्रेटेड पूरे बॉडीज़ होती है, उसमें दिखा दो. एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. एक्चुअली मतलब क्यूरियोसिटी आप अगर ख़त्म कर देंगे पहले ही, इफ़ आई नो इट, अगर पॉजिटिव तरीके से ख़त्म करेंगे क्यूरियोसिटी, अगर वो किसी फ्रेंड के साथ बाथरूम में जाके एक दूसरे को अपना प्राइवेट पार्ट दिखा दें, वहाँ पे भी क्यूरियोसिटी ख़त्म होएगी, लेकिन वो नेगेटिव तरीके से होएगी. आप उसे पॉजिटिव तरीके से वो क्यूरियोसिटी ख़त्म कीजिए तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा, पॉजिटिव बिहेवियर बनेगा. एक्चुअली इट्स सो वंडरफुल. Instead of hiding it and shying away from it, removing from the room, Correct. might as well keep it consciously and just say that okay fine, this is what it is, and very matter of factly, Very उनके matter of दिमाग में factly. आएगा भी नहीं कुछ. Correct. वो very nice. Now what I mean, people are exposed, बच्चे these days are, this is the age of television and of mobile. बच्चों वाले content भी डाल दिया. Like just the other day I was showing अनटैंगल्ड, रैपुंजल. तो जब प्रिंस आया मुझे खुद को ही समझ में आने लगा अब होगा किसिंग सीन. और
हाउ टू अप्रोच दिस? ये जो फेरी टेल्स है, आई थिंक अब वो टाइम आ चुका है हमें फेरी टेल्स में जो किसिंग है उसे बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें. बिकॉज हम जब बड़े हुए वी रेड फेरी टेल्स एंड वी रेड दैट द प्रिंस किस द प्रिंसेस एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. आज हम बच्चों को स्पेसिफिक बता रहे हैं कि इफ़ यू टच समबडी ऑन द लिप्स इट्स एन अनसेफ टच. लिप्स आर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ऑन वन साइड हम उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दूसरे साइड में उन्हें कह रहे हैं कि सी वी रीडिंग देम दीज बुक्स वेयर द प्रिंस किसेस द princess on the lips and they live happily ever after. then हम उन्हें बड़ा confusing message दे रहे हैं. like especially वो sleeping beauty वाली कहानी है, वो सोई हुई है प्रिंसेस, प्रिंस आता है घर पे, वो ना उसे जानता है, उसके बेडरूम में आता है, वो सोई है और उसे लिप्स पे किस करता है. now that's not romance, that's sexual abuse. बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो मम्मी पापा हमें ये बुक पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रोमांटिक है, एंड दूसरी तरफ कहते हैं nobody should touch you on the lips. तो कन्फ्यूजन होता है. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट जो वो लोग शोज़ पे देखते हैं, शोज़ में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, या ये सारी कार्टून फिल्म्स में भी किसिंग है. आई थिंक एज पेरेंट्स प्लीज़ डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड और चेंज द चैनल अनलेस बहुत ही ग्राफिक, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट है, बात अलग है. नॉर्मल किसिंग सीन है, आप प्लीज़ बच्चे को देखने दो, बट आफ्टर दैट हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड इट ओपन्स अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशंस दैट you saw that person was kissing the other person. Do you know that in India it is only allowed when you're 18 years of age? आपने law बता दिया. Then you can tell them that who can kiss you on the lips? Lips are your private parts. Who can kiss you? Can mama kiss you? Can papa kiss you? Can anybody else kiss you? They are your private parts. Nobody can kiss you on your lips. तो आपने उनको वो boundaries बता दी. And then even after you're 18, you have to ask a person, can I kiss you? And kissing on the lips is a very adult way of showing love. तो वो आप उन्हें स्पेसिफिक बताएं. तो आपने जब ये कॉन्वर्सेशन उनके साथ किया आफ्टर वॉचिंग अ सीन लाइक दैट, तो उन्हें वो बात समझ में आती है. आपने अगर उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया या चैनल चेंज कर दिया, ओ दैट्स एक क्यूरियोसिटी उनके माइंड में, ये क्यों चैनल चेंज किया है, आई विल गो बैक एंड सी क्या है इसमें. मतलब हमें लगता है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हें सब पता चलता है. दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग योर रिएक्शन, एंड उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है आपके रिएक्शन से. सो आवर रिएक्शन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि हम कैसा रिएक्शन बच्चे को दे रहे हैं उस बात के लिए. तो हाउ अर्ली शुड वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट? मतलब ठीक है, ये तो जैसे कि हम लोग जब नैपी चेंज करते टाइम, छीछी बोलते टाइम, जब बच्चा छोटा होता, उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उसको सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं. लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन जब वो कौन से एज से स्टार्ट होना चाहिए? वो भी बहुत छुटपन से, जब बच्चा थोड़ा समझने लगता है, 1 साल का, 1.5 साल का होता है या 2 साल का, तो जब हम बच्चे को क्लोथ्स उनके चेंज करते हैं तो आप उन्हें ले जाएं कमरे में, दरवाज़ा बंद करें और बोलें कि अभी हम कपड़े बदलने वाले हैं, ये बहुत प्राइवेट एक्ट होता है, तो हम कमरा बंद करके हम प्राइवेट एरिया में कपड़े चेंज करेंगे. तो आप उन्हें प्राइवेसी सिखा रहे हो कि कुछ पार्ट्स बॉडी के प्राइवेट होते हैं एंड उन्हें सिर्फ प्राइवेट प्लेसेस में ही वो काम किया जाता है. तो अगर आप जैसे उन्हें बोलें कि अगर आपको नहाना है तो आप अपने कपड़े उतारोगे नहाने के लिए, तो बिकॉज इट्स अ प्राइवेट एक्ट हम बाथरूम में नहाएंगे, दरवाज़ा बंद करके नहाएंगे. अगर आपने टॉयलेट जाना है, वो प्राइवेट एक्ट है, हम टॉयलेट में जाएंगे, दरवाज़ा बंद करके ये करेंगे. तो प्राइवेट एक्ट इन अ प्राइवेट प्लेस, वो अगर आपने बच्चे को सिखाया तो काफ़ी बार पेरेंट्स कहते हैं कि वो बच्चे छोटे हैं ना, टीवी देखते रहते हैं या कुछ भी काम करते रहते हैं, सारा टाइम उनका हाथ अपने जेनिटल्स पे होता है, अनकॉन्शियसली होता है, एंड फिर हम उन्हें चिल्लाते हैं कि हाथ हटाओ, हाथ बाजू करो, गंदी बात. उस टाइम आपको सिर्फ बच्चे को बोलना है प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट प्लेस, दैट्स इट. बिकॉज आपने उसको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि प्राइवेट चीज़ें प्राइवेट प्लेस में करते हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस भी कुछ होती, तो प्राइवेट एंड पब्लिक उन्हें बहुत जल्दी सिखाना चाहिए. एक वन ऑफ द मदर्स वाज सेइंग कि जब मैं कोई मॉल में जाती हूँ एंड वहाँ पे बच्चे के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ, चेंजिंग रूम में बहुत लंबी लाइन होती है, सो आई जस्ट, छोटी सी बच्ची है तो मैं वहीं उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, एंड ये बहुत लोग करते हैं, राइट. लेकिन हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है कि हम वो बच्चे को अनकॉन्शियसली सिखा रहे हैं कि इट इज़ ओके टू रिमूव योर क्लोथ्स इन पब्लिक, एंड दैट इज़, वो थोड़ी सी गलत बात हो जाती है. उस टाइम आपको बेशक 15 मिनट 20 मिनट लाइन में रुकना पड़े, आप रुक जाइए एंड यू टेक द चाइल्ड टू द चेंजिंग रूम एंड चेंज देम देयर.
वाओ। पर घर पे एट अ टाइम, मतलब सोचिए देयर इज़ मम्मी, देयर इज़ पापा, देयर इज़ नानी एंड देयर इज़ अ हेल्प, कपड़ा अगर चेंज हो रहा है तो एट अ टाइम कितने लोग होने चाहिए ड्यूरिंग द ड्रेस चेंज और अ नैपी चेंज? न्यूडिटी के जो रूल्स होते हैं, हर फैमिली के अपने रूल्स होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा किसी के सामने चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ मम्मी पापा के सामने या सिर्फ मम्मी के सामने. इट्स नॉट लाइक दैट ओनली, बिकॉज अगर आप बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, न्यूडिटी इज़ वेरी नॉर्मल. काफ़ी हट बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी पेरेंट्स के साथ शावर करते हैं. एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर यहाँ पे भी आप वो कर रहे हो. इट्स योर कम्फर्ट लेवल, इज़ द चाइल्ड्स कम्फर्ट लेवल. एट वन पॉइंट अगर वो आप चाइल्ड की नज़र में देख लोगे कि चाइल्ड इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल या चाइल्ड की नज़र कहीं आप पे टिक रही है कहीं कोई बॉडी पार्ट में, दैट्स द टाइम प्रॉबली टू शिफ्ट टू गिविंग देम द प्राइवेसी और आस्किंग फॉर योर प्राइवेसी. सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ड्रामा करना है कि सब लोग रूम से बाहर जाओ. बट अगर कोई बाहर वाला है देन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू टेक द चाइल्ड टू अ प्राइवेट प्लेस, बिकॉज हम उन्हें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्राइवेट एक्ट है, आप प्राइवेसी में करें. परफेक्ट. एक मदर को एक बहुत कंफर्ट जोन होता है टू नेचुरली चेंज इन फ्रंट ऑफ द बेबी, बिकॉज उसको वो थोड़े महीने पहले तक भी फीड कर रही थी. बट बच्चा सडनली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट इज़ दिस, what are you wearing, like a bra, what are you wearing, what is that, and things like that. So what do you think should be the shift in behavior or shift in approach? Just answer it nicely, don't do or continue doing the act, or not do the act at all. I think it's a great teaching opportunity. Right? अगर बच्चा is curious about certain body parts, like they suddenly seeing your breast for example, and पूछ लिया कि ये ऐसे क्यों हैं, बड़े क्यों हैं, पापा के क्यों ऐसे नहीं हैं, आपके क्यों ऐसे. ग्रेट टीचिंग अपॉर्चुनिटी कि देखो ये फ़र्क होता है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, एंड ये फ़र्क होता है एक छोटे बच्चे में एंड एक बड़े बच्चे में. इफ़ यू हैव अ डॉटर यू कैन टेल अस टिल यू आर यंग आपका चेस्ट एकदम फ्लैट रहेगा. एज यू हिट प्यूबर्टी योर चेस्ट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड नाउ वी कॉल देम ब्रेस्ट. सो एक प्यूबर्टी एक एज होती है जब प्यूबर्टी होती है, व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड इनटू एन अडल्ट. तो आपने प्यूबर्टी इतने ब्यूटिफुली इंट्रोड्यूस कर दिया उस चाइल्ड को. सो टेक एवरीथिंग एज अ टीचिंग अपॉर्चुनिटी. एज ए नॉट टू थिंक कि मतलब दैट इट इज़ टू अर्ली, मे बी नहीं समझेंगे. नेवर टू अर्ली. आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो बहुत मायने रखती है. आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी बच्चे को, बहुत अडल्ट टॉपिक्स भी एक बच्चे को एज अप्रोप्रिएट मैनर में समझा सकते हो. So as long as we parents do that, I don't think there is any topic which is taboo. You just have to explain it in a child-friendly and age-appropriate manner. What is the language that one should use in order to explain love, affection? तो इसमें मतलब हम बच्चे को किस तरीके से हम लोग सिखाएंगे कि हम ऐसे सोचेंगे कि इट्स अंडरस्टूड, दे विल अंडरस्टैंड. माई बेबी टेल्स मेरा मम्मा है, तुम हट जाओ, ये मेरा मम्मा है. सो व्हाट विल माई हस्बैंड से कि ये मेरा कौन है to the small child? So I think love has to be expressed in front of the child. But उन्हें उनका differentiation बताना बहुत ज़रूरी है. And in fact that is a talk on safety with them. So for example you can tell them that when you meet a friend, how do you greet a friend? You may say a hello. You may shake hands with them, you may just do a high five with that friend, or you may even hug the friend depending on how close you are. A relative comes home, you may do namaste to them, or you may hug them. That's your way of showing love and respect for them. But with mama and papa, maybe you will hug them, kiss them, or your nana, nani, dada, dadi, you will hug them and kiss them. That's a different kind of a relationship. So you show love differently. So in every relationship, you show love a little differently. Now there is certain kind of love which is only between adults. So when mama and papa meet each other, maybe they kiss each other on the lips, that is an adult kind of a love. But when you meet your friend or you meet your nana, nani, dada, dadi, then you cannot have that adult kind of you can't show your love in that manner. You show by hugging them or kissing them on the cheeks. So I think आपने beautifully again उसे समझा दिया, love एक्सप्रेस करना ऑफकोर्स नॉर्मलाइज किया, एंड एट द सेम टाइम सेफ्टी का भी एक धीरे से टॉक आपने उसे दे दिया.
if your daughter is being possessive about you, and हर बच्चा ये एज में होता है where they push the dad away especially and say कि नहीं ये मेरी ममा है, they don't let the dad come close also, and it's okay. At the same time your husband can just say them, yeah, she's your mama but she's also my wife, so you love her, I love her also, and she's also the daughter of your nani. हाँ Okay, हाँ so every relationship का धीरे धीरे उन्हें, without of course telling them, making them insecure, but telling them that there are different kinds of relationships and every relationship is important. Yeah. So if there's an XYZ person who's very close to us and very very close, so उसके साथ भी मेरे बच्चे जाके जब बहुत अच्छे से ऐसे मिलते हैं, मुझे अक्सर ये डर लगता है कि वैसा वाला डर नहीं, लेकिन मतलब उनके लिए तो ये लगता है कि किसिंग ऑन द लिप्स इज़ अ शोइंग अफेक्शन विद अ एल्डर, और दूसरे किसी के साथ भी वो इस तरीके से कर ना ले, तो एकदम से बैठ के मैं अगर समझाऊं कि इसके साथ तुम ऐसे नहीं करोगे, तो उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सा एक डेंजर वाला जो चीज़ है वो तो नहीं आ जाएगा, या फिर मतलब किस तरीके से आप तो ये जो किसिंग ऑन द लिप्स है, अगर आप अपने बच्चे के साथ करते हो, एक आई थिंक उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड, बिकॉज अडल्ट के मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो वो मेडिकल थिंग को मैं थोड़ी टाइम के लिए बाजू रखती हूँ. आई जस्ट टॉक अबाउट दी अदर एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ इट. वो आई थिंक बच्चे को बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि अगर हम किसिंग ऑन द लिप्स कर रहे हैं तो ओनली मामा पापा, नॉट इवन दादा दादी, नॉट इवन नाना नानी, बिकॉज वो रिलेशनशिप आपका अलग है. आपको अगर नानी से बहुत प्यार आ रहा है तो आप उन्हें कहीं और किस कर लो, पर लिप्स पे नहीं, बिकॉज लिप्स हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं. सो आपने उन्हें डराया नहीं है, आप उन्हें सिर्फ बता रहे हो हर रिलेशनशिप को हम कैसे उनके लिए प्यार एक्सप्रेस करते हैं. हाउ वंडरफुल. अभी पेरेंट्स किस तरीके से उनको सिखाए कि हगिंग या किसिंग से पहले परमिशंस होने चाहिए, ये परमिशन वाली चीज़ें ये कब आ सकती है? जो कंसेंट है, जो आप परमिशन कह रहे हो, ये भी बहुत जल्दी हमें बच्चे को सिखाना चाहिए. बिकॉज आज अगर हम उन्हें कंसेंट, सोशल कंसेंट सिखाएंगे, इमोशनल कंसेंट सिखाएंगे, आगे जाके जब बड़े होंगे तो सेक्सुअल कंसेंट सिखाना बहुत आसान होएगा. बिकॉज टुडे अगर आप देखें, वी ऑल ग्रोन अप ऑन बॉलीवुड, राइट, जहाँ कंसेंट है ही नहीं. हीरो हीरोइन के बीच में एक लड़का लड़की से प्यार करता है, चेस करता है, गाने गाता है, एंड सो देयर इज नो जाके जबरदस्ती पटा लेता है, वो लड़की भी उसके साथ प्यार में पड़ जाती है. तो कंसेंट हमने देखा ही नहीं है, तो हमें लगता है कि वो ऐसे पूछना भी ज़रूरी है क्या. बट आज हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि कंसेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हमें उन्हें छुटपन से सिखाना चाहिए. उसे भी आप बहुत आसानी से सिखा सकते हो. लाइक व्हेन यू वांट टू रियली हग योर चाइल्ड, यू से ओके आई वांट टू हग यू, कैन आई गिव यू अ हग. हमें कभी कभी लगता है अरे बट इट टेक्स अवे फ्रॉम द मोमेंट. मैं तो जाके अपने बच्चे को पकड़ लेती हूँ, बट अब मुझे पूछना पड़ेगा खुद के बच्चे से कि मैं तुम्हें हग करूँ. बट एक्चुअली आप उसे, इट्स फॉर द लॉन्गर रन. लाइक इवन आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, जब वो आते हैं आप अपने बच्चे को बोले, हे लिसन, वुड यू लाइक टू हग दैट आंटी और अंकल, और वुड यू रादर गिव अ हाई फाइव टू देम. गिव देम चॉइसेस. जब आपने उस बच्चे को चॉइस दी, वो बच्चा समझने लगता है कि अगर मैंने ना बोला, मेरे ना को सुना जाता है, वैल्यू है. अगर उसे कोई भी आके हक कर ले, ज़बरदस्ती उठा के गोदी में बिठा ले, उस बच्चे को लगता है मेरी तो कोई, मेरी ना की या मेरे ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है. तो वो बच्चा अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर कोई उसे इनअप्रोप्रिएटली टच करे, उसे लगेगा पर ये तो नॉर्मल है, कोई भी मुझे टच कर सकता है. मेरे मम्मी पापा सामने होते हैं, वो भी देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, तो वो आके आपको बताएगा भी नहीं इस बारे में. तो छोटी सी चीज़ जो हमें लगती है कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है चाइल्ड सेफ्टी के लिए. सो वेदर इट इज़ द मदर और द फादर और इवन एनीबडी हु इज़ प्रेजेंट एट होम, लाइक द किन, नेक्स्ट ऑफ किन, अगर बच्चे अगर हग नहीं करना चाहते हैं एट दैट मोमेंट, शुड रिस्पेक्ट इट. एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट इट. एंड काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें बिल्कुल हग्स पसंद ही नहीं होती है. स्पेशली अगर 2 बच्चे हों तो एक को पसंद होती है, एक को नहीं होती है, एंड हम उसे ज़बरदस्ती करते हैं. उसके साथ आप बार्गेनिंग कर सकते हो. अच्छा दिन में एक बार कैन आई हग यू प्लीज़,
यू नो, बट वो भी पूछ के। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि आपको ऑफ कोर्स बच्चों पे प्यार आता है, आपने उसे हक कर लिया बिना पूछे, दैट्स ओके। आपने हक कर लिया, उसके बाद यू कैन से ही आई हग्ड यू, इज दैट ओके? एंड देन इफ दे से कि नो आई डिडंट लाइक इट, सो आई एम सॉरी, आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम। आपने अगेन उसे रिस्पेक्ट किया, उसके विशेस को। सो हमें लगता है इट विल टेक अवे फ्रॉम द मोमेंट, इट डजंट, इट एक्चुअली एड्स टू द मोमेंट एंड इट क्रिएट्स सेफ्टी फॉर अ चाइल्ड। यू बिल्डिंग दैट बेस फॉर सेफ्टी। टॉडलर टैंट्रम्स वाली जो बात है, बिना चड्डी पहन के बाहर भाग रहे हैं, हम उसे उसके विशेस के खिलाफ उस टाइम पे तो पकड़ के ही रख रहे हैं, बिकॉज एट नो कॉस्ट कैन द चाइल्ड रन आउट नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। दूसरा, कहीं जाने को है, अचानक से ज़मीन पे लोट-पोट गए, या वी गिव दैट वैलिडेशन, थोड़ी देर रुक गए और उसके बाद ऐसा लगता है तो उठा के लेके चले गए। तो डू यू थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ वर्क्स इन अ नेगेटिव वे, कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़बरदस्ती अच्छा करती है, मम्मी पापा भी कभी ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाते, हमारी फिजिकली वी आर नॉट केपेबल टू फाइट इट ऑफ। हग में और से हाई टू अंकल, से हेलो टू आंटी, इफ द पर्सन द बेबी डज नॉट वांट, मैं वो समझ रही हूँ, इट इज़ ओनली फॉर दैट तक ठीक है। सो इवन इन द टेंट्रम थिंग, अगर वो बच्चा कहीं जाना नहीं चाहता है, वो लेट गया कि मुझे नहीं जाना है, गिव देम अ चॉइस। ओके, डू यू वांट टू गो राइट नाउ और डू यू वांट 5 minutes and then you'll go? And after 5 minutes, because we have to go, after 5 minutes, if you still don't want to go, we will have to take you with us. Give them a choice and give them, कि हमें तो जाना है, but I'm giving you your moment. अच्छा, validate that moment for some time at least. हाँ. तो जैसे वो एक बड़ा अच्छा कंसेंट का एक वीडियो है जिसमें वो माँ अपने बच्चे को कहती, ओके, डू यू वांट टू ब्रश नाउ और डू यू वांट टू ब्रश आफ्टर 10 minutes? तो आपने उसे 2 ही चॉइस दिए, ब्रश तो करना ही है, वो तो करना ही है, पर मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, अभी करना है कि 10 मिनट के बाद करना है। Do you want to eat gobi today or do you want to eat bhindi today? You're giving them a choice. You're not asking them, do you want to eat food? You're giving them, food खाना ही है, I'm giving you a choice between those two things. तो आप धीरे धीरे उसे सिखा रहे हो कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है, but I'm still taking your opinion and I'm still respecting your opinion. Opinion matters. Opinion matters. Parents knows the best, what is supposed to be done, but your opinion matters. आजकल हमें स्मार्ट पेरेंटिंग करनी चाहिए, एंड दिस इज़ ऑल स्मार्ट पेरेंटिंग टूल्स। एंड इसके पहले जो आपने कहा कि वो बच्चा बिना अंडरगारमेंट के या बिना निकर के बाहर भाग जाते हैं, अगेन जो हमने पहले बात की कि उन्हें प्राइवेट एंड पब्लिक का डिफरेंस बताया जाए, आप उसे उस टाइम वो बोल सकते हैं। हाँ, कि आउटसाइड वो प्राइवेट एरिया नहीं है, एंड यू आर गोइंग विदाउट योर अंडरपैंट्स, सो रन इन द हाउस, दैट इज़ योर प्राइवेट एरिया। थोड़ा टाइम लगता है बच्चों के साथ, एक बार में नहीं होएगा। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप सेइंग reiterating the same thing again and again, and then suddenly one day they'll get it. Very, very true. Also, I want to know, sometimes we as parents, we feel that हम बात तो कर रहे हैं पर वो सुन ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है. Do you think we should stop the conversation then and resume it later, or because if we have started talking, we finish it then? They are eventually listening. I'm just trying to understand. So it's both the things. At times you may think they're not listening, but they may be doing something else, but they listen and they register. Every child is different. Some children just register while they're doing other stuff. वो भी हो सकता है. But the other thing is, let's not have too long a conversation with them. Remember, all these conversations are very short conversations, but multiple times. You reiterate it again and again. एक थोड़ा सा पहले कुछ बोला, फिर उस पर add on किया, फिर next time again add on किया. अगर जैसे हमने kissing की बात की थी थोड़ा टाइम पहले, पहली बार जब वो बात हुई तो हमने सिर्फ उन्हें कहा कि नो, यू शुड नॉट किस समबडी ऑन देयर लिप्स. उसके बाद उसमें और ऐड किया कि इट्स एक्चुअली अ प्राइवेट पार्ट, नो पीपल कैन सी इट बट दे कैन नॉट टच इट. देन द थर्ड टाइम बात की कि कौन कर सकता है. सो यू आर लेइंग अ फाउंडेशन एंड यू कीप बिल्डिंग ऑन दैट फाउंडेशन. एक टाइम पे लंबी वाली बात छोटे बच्चों के साथ नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव द अटेंशन स्पैन. तो टुकड़े टुकड़ों में बात करो एंड रिपीट करो बार बार. स्क्रीन में मान लो वो लोग देख लेते हैं और हमने उसके बारे में कुछ बताया नहीं, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट हैपन्स. मतलब हमने हटाया भी नहीं पर हमने कुछ बताया भी नहीं,
तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट हैपेंस? इम्पैक्ट विल बी जितना उस बच्चे की समझ है वो उसमें विल रीड into it what they understand, right? If they are seeing a kissing scene, they will understand whatever unke samajh ke anusar hai, they will understand that. So you have to help them process what they are seeing. Agar aapne take the example of say Superman movies, अगर आपने बच्चे को सुपरमैन मूवी दिखाई एंड दे सी द सुपरमैन ने वो केप पहना एंड वो टेरेस पे गया, उसने हाथ ऐसे किया एंड जंप मारा टेरेस पे एंड वो उड़ गया. अब अगर आपने बच्चे के साथ बात नहीं की है कि बेटा ये दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट रियल, ये इसे ऐसे कहानी बनाते हैं कि उसे सुपर पावर है एंड वो फ्लाई कर सकता है, हो सकता है ऐसे हुआ भी है जहाँ बच्चे वो केप पहन के छलांग मार दी होपिंग की दे विल फ्लाई. एक बहुत सालों पहले एक सीरियल आता था, मैजिक का कुछ पेन होता था, वो बच्चा जो भी ड्रॉ करता था वो हाँ, वो सब रियल हो जाता था. एंड वो उस टाइम वो पेन्स निकले थे एंड किड्स वुड रन टू बाय दैट पेन एंड दे वुड कीप ट्राइंग इट होपिंग कि समथिंग वुड हैपन. तो उनको जितनी समझ है वो उतना ही दिल बिलीव इट टू बी ट्रू. So you have to talk to them, help them process what they are seeing. So conversation after anything that they've seen is very important. जो भी हमें लगता है कि ये नॉर्मल से के दायरे से बाहर है उसके बारे में तुरंत आप एड्रेस कर दो. Absolutely. Do you think it's the right age of the children that is there to explain to them that what you see on screen is staged or something like that? It's not real. Yes, it is important because otherwise they'll just believe what they are seeing. And वहाँ से बहुत problems चालू होते हैं. आजकल जो हम देख रहे हैं इतने सेक्शुअल अब्यूजेस बढ़ गए हैं. एंड अगर आप न्यूज़ देखो 11-year-old sexually abusing a 7-year-old. I mean, can you imagine a 11-year-old doing it? 13-year-olds raping a 2-year-old. Why is this happening? Because वो जो देख रहे हैं, maybe they are seeing some porn videos, maybe they have seen some OTT shows जहाँ बहुत nudity and sex है. And they believe it is okay, right? It's that those shows are normalizing things for a child because they're not meant for children. So उनका behavior is stemming from there. So it's very necessary to tell them make believe है, ये real नहीं है, fairy tale है. अगर हम fairy tale भी बताते हैं तो ये story है, real नहीं है, anecdote नहीं है, story है. वो बहुत ज़रूरी होता है. एक बच्चा था, I was doing a session with 5th graders. 5th graders मतलब 9-10 साल के बच्चे. एंड एक लड़का कहता है कि मैम आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी विथ माई सिस्टर. एंड आई सेड नहीं, हर रिलेशनशिप अलग होता है. तो कहता है नहीं, आई हैव सीन इट इन अ शो, ब्रदर एंड सिस्टर हैव अ बेबी टुगेदर. एंड आई थिंक इफ़ आई नो करेक्टली ऐसा सीन एक गेम ऑफ थ्रोन्स में था. तो आई डोंट नो, एक तो वो बच्चा, इतना छोटा बच्चा गेम ऑफ थ्रोन्स कैसे देख रहा है. अब उसने देख लिया है, अब उसने वो सीन देखा है एंड ही बिलीव्स दैट इट इज़ ओके फॉर अ ब्रदर एंड सिस्टर टू हैव अ बेबी. नाउ कैन यू इमेजिन इफ दैट बॉय एंड अ गर्ल, अ ब्रदर एंड सिस्टर आर शेयरिंग अ रूम, यू डोंट नो व्हाट कैन हैपन बिकॉज उसके लिए ये नॉर्मल हो गया है, अभी ये नॉर्मलाइज हो गया है. एंड टुडे द काइंड ऑफ सिबलिंग एक्सपेरिमेंटेशन विच इज़ हैपनिंग, पहले भी होता था, अब बहुत ज़्यादा हो गया है. I mean, every week almost we get a call from a parent ki, my 2 kids, and it's not just girl and a boy, even boy and a boy, 2 brothers also sharing a room and things are happening because they're watching things and they are, एक तो feelings generate हो रही है and दूसरा they feel ये तो normal है, कर सकते हैं. So conversations बहुत ज़रूरी होती है. बहुत एक्सपोजर का आप कुछ नहीं कर सकते हो. आप स्क्रीन नहीं ले सकते हो, आपने स्क्रीन नहीं दिया, वो फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, वहाँ स्क्रीन है. आपने फ़ोन नहीं दिया, फ्रेंड दे देगी, ग्रैंड पेरेंट दे देंगे, कोई भी दे देंगे. आपके पास सिर्फ एक टूल है, दैट इज़ कॉन्वर्सेशन. एंड बहुत पावरफुल टूल है ये कॉन्वर्सेशन का. माय गॉड, मतलब दिस इज़ सच एन आई ओपनर फॉर मी that I'm at a loss of words as to what is happening. I mean, like, say an expert would know the kind of things that is happening around. So what you said, उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या स्क्रीन पे देखने से, जो आपने बोला बिटवीन ब्रदर्स, तो स्क्रीन पे देखने से आपके ओरिएंटेशन बदल सकता है? ओरिएंटेशन नहीं, बट जैसे ये एक पर्टिकुलर किस्सा, आई टेल यू. 2 brothers 13 and 9 years old, they were sharing a room and the 13-year-old brother was showing some
porn films to the little one and insisting that he, touch him on his genitals and do things there. अब वो छोटा बच्चा तो कर रहा है क्योंकि भैया फोर्स कर रहा है करने को, राइट? ही इज जस्ट डूइंग इट. द 13-year-old इज डूइंग इट बिकॉज ही सीन दिस इन पॉर्न फिल्म्स. एंड 13 years में ऑफकोर्स प्यूबर्टी चालू हो गई है. प्यूबर्टी चालू हो गई है तो सेक्शुअल फीलिंग्स चालू हो गए हैं, राइट? एंड ही इज़ फाइंडिंग समबडी हियर हु कैन टच हिम एंड मेक हिम फील गुड अबाउट इट. तो वो उसलिए कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट द टेंडेंसी चेंज हो गई है या उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है. It's not about that. It was just experimenting. Just experimenting and finding somebody who's, helping you do that kind of. So again, at this time, we have to talk to our children. Now, these feelings are going to be there because puberty starts with the production of sex hormones. So sexual feelings aani hai. So we have to help our children, figure how to handle these behaviors which stem from these sexual feelings positively. हमें उस बारे में उनसे बात करनी चाहिए फिर. तो कॉन्वर्सेशंस हर एज में नेसेसरी है, पर आप क्या टॉपिक्स पे कॉन्वर्स कर रहे हो वो बदलती है सिर्फ. How what is the age of puberty conversation? See, puberty conversation तो you can have even with a child as young as 5, for example. Like I was telling you earlier, if you have, say, a son, and you can just tell the son, hey, look at dad's body. What is difference between your body and your dad's body? He has hair on his face or he has hair on his body. His voice is different. He's taller. Now, all these things are going to happen to you when you start puberty. That's your introduction to puberty. तो इसमें ना ही आपने कुछ सेक्सुअल बात की है, ना ही कुछ ऐसी बात की है जो उसे समझ नहीं आएगी. आपने बेसिक तरीके से उसे इंट्रोड्यूस कर दिया है. Now, as they come closer to puberty, have the puberty talk before they start puberty. बिकॉज अगर प्यूबर्टी चालू हो गई तो फिर सडन कन्फ्यूजन आता है, ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी को क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस को क्या हो रहा है, या उन्होंने फ्रेंड से सुना है. एंड देन अगेन वो बहुत एक तरह का पीयर प्रेशर आ जाता है कि मेरी बॉडी क्यों ऐसे नहीं चेंज हो रही है जैसे मेरे फ्रेंड की बॉडी हो रही है. सो सेक्स एजुकेशन के एक्चुअली इतने बेनिफिट्स हैं, इट्स लाइक अनगिनत बेनिफिट्स हैं. And for a girl, when should it start? Like, so puberty today is starting very early on. For girls, puberty starts anywhere between 8 to 14, sometimes even earlier. For boys, anywhere between 10 to 15, 16, sometimes even earlier. We've known of girls as young as 7 years who've starting their periods. तो बहुत जल्द हो रहा है आजकल सब कुछ. So it's better to talk to them. And again, periods is another topic. You can talk to a very small child. So ये कॉन्वर्सेशन से डरो मत, सिर्फ फिगर आउट करो कि मैं कैसे चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से उसको समझा सकती हूँ बच्चे को. एंड डोंट वी एज पेरेंट्स डू दैट कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कोई चीज़ होती है, हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं कि हम बच्चे को समझा सकें. ये भी वो ही है. दीज आर जस्ट कॉन्वर्सेशंस ऑन बॉडीज एंड रिलेशनशिप्स. सो ब्रेक इट डाउन फॉर अ चाइल्ड. so how do you break down period to a child? Period conversation can be as simple as telling a child ki, a girl is born with a baby bag inside of her. And this baby bag is for the time when she grows up and has a baby. But till then the baby bag अंदर है तो उस baby bag को clean रखना पड़ता है. So the body cleans this baby bag every month. And because of that, the fluid जो baby bag के अंदर होता है वो बाहर निकलता है through a woman's private parts, and that is known as periods. बट उस टाइम पे बिकॉज दिस फ्लूइड इज़ कमिंग आउट, उसे एक पैड पहनना पड़ता है, नहीं तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे. एंड समटाइम्स जब पीरियड्स होता है तो उसे पेट दुखता है या वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है. सो यू शुड बी वेरी काइंड एट दैट पॉइंट. यू शुड सपोर्ट देम. सो ये आपने बोल दिया. Oh my God. It's sounding easier than done, but I will still try to, bisect it a little more. Like, see, just the other day, I was lying down and I was getting terrible stomach cramp. And my babies, they were jumping on my stomach. मैंने बोला मत जंप करो, मम्मा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है. बैंडेड लगा दूँ, ऐसे इनविजिबल एक बैंडेड लगा दिया. मुझे तो समझ में ही नहीं आया, तो इतनी हंसी आई.
कि मुझे समझ भी नहीं आया मैं कहाँ से उसको कॉन्वर्सेशन को लेके जाऊँ। मैंने बाकायदा जबकि बोलना स्टार्ट किया था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगा कि वो आगे पूछेंगे, वो बैंडेड लगा के चले गए। तो आई मीन व्हाट इज़ द साइन दैट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द राइट टाइम। एक रिलेशनशिप में भी आप एक साइन समझते हो ना कि अभी किसी आपको मन किया, आपको कि उससे प्यार है, आप थोड़ी ना जाके बोल दोगे, आप उससे भी थोड़ा सा साइन एंड सिग्नल कुछ तो वो करोगे। तो मैं वो भी पूछ रही हूँ कि आपको क्या कुछ तो एक सिग्नल आपको दिखेगा बच्चों से कि ये मेरे लिए सही समय है कि मैं ये कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करूँ। सो एक तो है कि अगर आपने बच्चे ने आपका एक से सैनिटरी पैड देख लिया एंड पूछ लिया कि ये क्या है, दैट्स योर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेल देम कि ये किस लिए यूज़ होता है एंड क्या पीरियड्स होते हैं। आपने एक एड देख ली, बच्चा इज़ ऑल्सो सिटिंग एंड वो एड आ गई सैनिटरी नैपकिन की, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, हे डू यू नो व्हाट दिस इज़ फॉर, दैट्स योर अपॉर्चुनिटी। एंड अगर एक एज तक बच्चे ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जो सवाल करते ही नहीं है, देन यू हैव टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। एंड अगर जैसे आपने ये बैंडेड वाली बात की, इट्स अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेल अ चाइल्ड कि ये बाहर वाला दर्द नहीं है, ये अंदर वाला दर्द है, एंड देन गिव देम एन एनालॉजी। बच्चे ना एनालॉजी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। सो फॉर एग्जांपल फॉर समथिंग लाइक दिस यू कैन टेल देम दैट अगर आपको चोट लग जाए, खून निकले, तो ममा कैन पुट अ बैंडेड टू हील दैट वुंड। लेकिन अगर आपका गला ख़राब है, वो आपको अंदर से दर्द हो रहा है, उसमें बैंडेड नहीं लगा सकते हैं, राइट? उससे हमें अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। तो ममा को जो पेट में दर्द हो रहा है ये अंदर से हो रहा है, एंड उसे ठीक करने के लिए ममा नाउ वांट्स टू रेस्ट, और ममा वांट्स अ हॉट वाटर बैग, एंड ममा वांट्स पीस फॉर सम टाइम, विल यू डू दैट फॉर ममा? सो उन्हें एनालॉजीज जब आप दोगे ना, एक कि समझाने के लिए, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। You are like all mama's encyclopedia. I would go back and listen to this part of the conversation कि क्या था इस टाइम पे, कैसे, oh my god, it's so important and it is actually देखा जाए तो it's so easy. अक्सर हम सोचते वो समझेंगे नहीं because we look at our kids in a very different angle. Suddenly हम एक दिन realize करते अरे कितना बोल रहे हैं, कितना समझते हैं। बीच का जो पोर्शन है हम उन्हें नहीं समझे, वो तो समझदार एवरीडे बन ही रहे थे। वन कॉन्वर्सेशन वी लिसन से इतना समझते, इतना पूरा कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बीच का वो जो गैप है उसको इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दे विल नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट से, मतलब जस्ट से इट। उनको जितना समझेगा दे विल रिटेन, बाकी विल बी फिल्टर्ड आउट, पर एटलीस्ट कुछ तो समझेगा। how important it is to teach the boys about periods. Very important because they have women in their life, right? घर पे मम्मी हैं, दादी हो सकती है, यंग दादी, चाची, बुआ, बहन, स्कूल में फ्रेंड्स हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम अबाउट इट, बिकॉज उससे क्या होता है, ए दे गेट द फैक्ट्स ऑफ कोर्स, टू इट नॉर्मलाइजेस फॉर देम। जो उन्होंने शायद कभी घर पे देखा हो कि मम्मी को पीरियड्स हैं तो उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, सो एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस है क्या एंड होता क्या है ये पीरियड्स। स्कूल में जाएंगे, हो सकता है कभी कोई लड़की को देख लिया विद अ ब्लड स्टेन ऑन हर ड्रेस, सो दे शुड नो कि ये होता है, टीज़ नहीं करना चाहिए। वी हैड ब्यूटिफुल इंस्टेंसेस जब हमने बॉयज़ के साथ बात की है। They are so caring when you ask them ki, okay, what will you do if you see a girl with a period stain after we explain periods to them? Oh, we will give them a jacket to tie it around this thing. We'll run to the clinic and get a pad for them. एक तो लड़का था जो घर जाके अपनी मम्मी को कहता है कि कैन आई मेक अ पीरियड किट। हम गर्ल्स को बोलते हैं पीरियड किट बनाओ। उसकी मम्मी ने कहा पर वो तो गर्ल्स बनाती है पीरियड किट, उसमें पैड डाल के स्कूल ले जाती। कहता है नहीं, अगर कोई मेरी फ्रेंड लाना भूल जाए ना, उसे पीरियड हो जाए तो मैं उसे दे दूँगा। एक मम्मी ने कहा कि उसका बेटा जब भी इसके पीरियड्स होते हैं, द मदर टेल्स द चाइल्ड, एंड वो बेटा तो उसे बेड से उतरने ही नहीं देता है, बार बार उसे फ्रूट्स ला के देता है, कुछ ला के देता है। सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एम्पैथी। And what is the right age for a mother to talk about periods to a boy? Again, very, very young age. Very young age. Even when the child is, say, when you're talking to them about, say, puberty, at the age of 8 is ideally you should start talking in detail about puberty. That's the time when you're talking to them about the changes जो उनके body में आने वाले हैं. Talk to them about the changes जो girls के body में आएंगे.
Or at some point, if you're having a stomach ache, like you're getting period cramps, that's again a time, even if the child is 5 years old, that's the time to tell them about it. That mama's getting her periods, that's why her tummy is hurting. Do you know what periods are? Let me tell you about it. This is, I think, a very way of, educating the future society. Absolutely. हाँ, बिकॉज मॉम्स लोग हमेशा छुपाते हैं अपने बेटों से, तो उन लोगों को एक्सपोजर ही नहीं होता है कि इसे दर्द भी होता है. Correct. तो जब बड़े होके अपनी बीवी से कभी भी सुनते हैं तो उनको लगता है हाल नखरे हैं फालतू के, माँ को तो कभी नहीं होता था. तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर जनरेशन. द एम्पैथी बिल्ड करना And you're होता है. removing the shame from having periods. Like girls hide जब periods होते हैं, वो पैड छुपा के अपने धीरे से लेके जाएंगी, मॉम से भी कभी छुपाएंगी, डैड से भी छुपाएंगी, ऑफ कोर्स बॉयज़ है घर पे तो बिल्कुल ही छुपाएंगी. पर अगर वो कॉन्वर्सेशन सारे फैमिली में हुई हो तो छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है. That hey, I've got my periods today, आज मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हूँ यार, today I need some rest, just leave me alone. And it's okay, they'll understand, right? वो conversations normalize करेंगे तो ये shame and stigma period से हटेगा. If you have an older child, send them to buy pads for you. Normalize that for them. So that they are never ashamed. They're never ashamed. Ever. Yeah. तुम्हें फिल्मों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीरियड को नॉर्मलाइज करने के लिए. And conversations होती है. एक लड़का अपने घर after a workshop that he did with us, he went home, 12-year-old boy, उसने अपनी दादी को बोला, दादी आपको पता है पीरियड्स कैसे होते हैं? दादी वो शॉक्ड कि इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे आके पूछ रहा है पीरियड्स कैसे होते हैं. उसने एक वीडियो निकाला, दादी को दिखाना शुरू किया. दादी वॉज इवन मोर शॉक्ड, इसलिए कि तो उसे लगा कि हाउ डेयर ये लड़का मुझे वीडियो दिखा रहा है, पीरियड्स के बारे में बात कर रहा है. एंड दूसरा, शी वॉज शॉक्ड वीडियो देख के क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि पीरियड्स ऐसे होते हैं. हाँ, कितने माँ बाप ने अपने बेटियों को बताया है कि पीरियड का प्रोसेस क्या है? उन्हें बस पैड दिया जाता है, कहते हैं कि ये एवरी मंथ यू आर गोइंग टू गेट योर पीरियड्स एंड दिस इज हाउ यू नीड टू डील विद इट. बट व्हाट इज द प्रोसेस? इवन टुडे व्हेन आई डू पेरेंट टॉक्स, 80% of the women don't know how periods happen. it's only during the childbirth that you get a new education. मतलब तब एकदम से लगता है आसमान टूट पड़ी और ये क्या हुआ. और मतलब अभी इसको लेके इतना डाइसेक्शन बाइसेक्शन चल रहा है और इतने डिटेल्ड टॉक्स हो रहे हैं. मतलब ये अगर पहले ही हो जाता तो मतलब बहुत सारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती है ना. जो सारे मिथ्स हैं पीरियड्स के, गोइंग टू द टेम्पल, गोइंग टू द किचन, ये सारे मिथ्स भी नहीं रहेंगे. बिकॉज हमें फैक्ट उस टाइम देयर वाज अ रीज़न क्यों ये मिथ्स ओरिजिनेट हुए थे, राइट? अब वो सारे रीजंस अप्लाई नहीं करते हैं. एंड इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ रिलीजियस प्रोसेस, पीरियड्स. या एंड उस टाइम टेम्पल्स हुआ करते थे पहाड़ी के ऊपर. तो इतना ऊपर जाना एट दैट टाइम फॉर अ वुमन विदाउट अ पीरियड प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता था. तो कहा जाता था कि घर पे बैठो. हमने उसे पूरा ट्विस्ट करके उसको एक रीति रिवाज टाइप का बना दिया. हाँ. हमारे रिलीजन में जो भी कुछ कुछ रिवाज है, इट इज़ वो एक्चुअली उसका एक साइंटिफिक रीज़न था. वो एक्चुअली लड़कियों के हित में ही था. लेकिन धीरे धीरे उसको ट्विस्ट होके वो एक मतलब उसका जस्ट प्रैक्टिस रह गया, उसका कारण लोग भूल गए. तो वो एक अंधविश्वास टाइप का बन के रह गया कि अच्छा पीरियड्स किचन में मत जाओ, ये मत पूजा मत करो, भगवान को टच मत करो. बिकॉज हम उसे इम्प्योर समझते हैं, राइट? लेकिन हमें जब आप साइंटिफिकली पढ़ो तो पीरियड ब्लड जो है, इट इज जस्ट द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस विच इज शेडिंग. इट्स नॉट डर्टी ब्लड. वो शरीर का गंदा खून बाहर नहीं आ रहा है, तो इट इज़ नॉट इम्प्योर. जब इम्प्योर नहीं है तो आप क्यों नहीं मंदिर जा सकते हो, क्यों नहीं किचन में जा सकते हो? इम्प्योर हुआ ही कहाँ से? व्हेन मतलब अगर वो बेबी हो जाता है तो वही तो फिर बेबी का फॉर्म ले लेता है, वो बेबी का प्रोटेक्शन बैग बन जाता है. तो फिर अचानक से 1 महीना पहले वो इम्प्योर था, वो एकदम सबसे डिज़ायरेबल चीज़ हो जाता है एक झटके में. मेरे दिमाग में वो चीज़ इतनी क्लियर हो गई कि मैं मेरे बच्चे को कभी बोलूँगी ही नहीं कि तुम किचन में मत जाओ या तुम मंदिर में मत जाओ क्योंकि तुम इम्प्योर हो. तो वो चीज़ उन तक पहुंचेगा ही नहीं. मेरे तो अगर बॉयज भी एजुकेटेड हो, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज इन देयर फैमिली. Yeah, absolutely. The boys can also question if this is being ki why is it this falling, and this is exactly what that boy I was telling you with. After showing the video, he questioned his दादी, हम क्यों ये फॉलो करते हैं घर पे? He took her through all the reasons कि क्यों ये चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, and they don't apply. And he changed the system in his house.
So change begins from this education, whether it's education for the girl or for the boy. It's equally important. It's such an enriching conversation. I want to now ask one last thing before I ask you to tell me some of your experiences, क्योंकि you have more experiences. I have all the experiences that maybe I have faced or मेरे आजू बाजू के लोगों को. तो हम बच्चे को किस तरीके से सिखाएं कि उनके साथ अगर कुछ नॉर्मल से अलग हुआ कहीं पे भी तो वो माँ बाप को आके बता सके, और ये हम कौन से एज से उनको ये बता सकते हैं? तो जब हम बच्चे से सेफ़ अनसेफ टच की बातें करते हैं, सेफ़ अनसेफ टच का एक सेफ्टी रूल होता है कि सिंपल से बच्चे को जो समझाया जा सकता है कि नो गो टेल. एक याद करने का तरीका होता है कि जब कुछ अनसेफ टच हो प्राइवेट पार्ट पे और अदरवाइज, तो नो बोलो, गो गेट अवे फ्रॉम देयर एंड टेल अ ट्रस्टेड अडल्ट. एंड उसके लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस करते हैं कि ट्रस्टेड अडल्ट हैं कौन, आइडेंटिफाई करते हैं. आप एक बड़ा क्यूट सा प्रॉमिसरी नोट बनवा सकते हो बच्चे के साथ बैठ के कि आपके स्कूल में ये ट्रस्टेड एडल्ट्स हैं, घर पे ये ट्रस्टेड एडल्ट्स हैं. लेट द चाइल्ड टेक दैट कार्ड टू ऑल दोज पीपल, गेट देम टू साइन कि आई ट्रस्ट, आई विल बिलीव यू, आई विल हेल्प यू. एंड वो कार्ड आप बच्चे के स्टडी टेबल पे या वार्डरोब पे कहीं भी जहाँ सामने उसे दिखता है चिपका दो, सो दैट कभी भी कुछ हो द चाइल्ड गोज टू वन पर्सन एंड वन पर्सन डजंट लिसन, दे नो मेरे पास और ऑप्शन है, आई गो टू द नेक्स्ट पर्सन एंड द नेक्स्ट पर्सन एंड द नेक्स्ट पर्सन टिल आई एम बिलीव्ड एंड आई सीक हेल्प. बिकॉज काफ़ी बार होता है कि बच्चे माँ बाप को आके नहीं बताते हैं. लाइक यू मे हैव हैड ऑल द कॉन्वर्सेशंस विथ योर चिल्ड्रन कि ऐसा कभी कुछ हो तो मुझे आके बताना, दे डोंट. एंड वन ऑफ द की रीजन्स वी फाउंड कि बच्चे समहाउ फील रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपन टू देम, दे फील दे आर एट फॉल्ट. एंड वो स्टेम करता है हम बच्चे से किस तरह से बात करते हैं. कुछ होता है घर पे बच्चे को कुछ एक क्रॉकरी टूटी हुई हमें किचन में मिली, यू इमीडिएटली गो टू योर चाइल्ड. अगर घर पे हाउस हेल्प, पहले तो हम हाउस हेल्प पे ब्लेम करेंगे कि इसने तोड़ी होएगी. अगर हाउस हेल्प नहीं तो बच्चे पे, तुमने वो गिराई, you immediately blame. सर्दी हो गई तो did you eat ice cream? They understand very fast कि whatever happens, they are to blame. So if they've been touched inappropriately, the first thought which comes to their mind that they are somehow responsible for this, and thus they cannot come to you and tell you because they'll be scolded for it. So if they can't come and tell you, then go to the second person, go to somebody in the school, go to somebody in the neighborhood, extended family. That's why this safety card becomes extremely crucial to make for a child. ओके, सो टू नॉट ऑलवेज थिंक कि मेरा बच्चा मेरे पास ही आएगा. हाँ, कभी भी कोई भी चीज़ उसके थॉट को ट्रिगर कर सकता है कि मम्मा को नहीं बोल सकते, तो आप पहले ही ABCD और लोगों को बना दो ताकि एक सेफ्टी नेटवर्क बना दो उसका. सो नॉट टू थिंक दैट आई एम द होल एंड सोल ऑफ एवरीथिंग, मैं नहीं तो कोई नहीं. बच्चे के लिए आप और लोगों को बना दो whom you think is the safe thing. How wonderful. This is a very new thing for me. मतलब एकदम से लगा कि खुद को उस पेडिस्टल से निकालो और बच्चे के सेफ्टी के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि उधर उसकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, ना कि तुम कितने इम्पॉर्टेंट हो. एंड दूसरा उनसे उनको एम्पावर करो टू बी सेफ. आपने बच्चे को बोल दिया कि सेफ रहना, कोई तुम्हें टच करे तो ना बोल देना, वहाँ से भाग जाना. कभी कभी हो सकता है कि वो बच्चा ना बोल पाए या वहाँ से भाग ना पाए. ऐसा सिचुएशन ही नहीं है कि भाग पाएगा. मे बी बस में है बच्चा, स्कूल बस में है. अब आप उस बच्चे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो कि फिगर इट आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ यू गोइंग टू कीप योर सेल्फ सेफ. सो एम्पावर योर चाइल्ड, प्ले अ सेफ्टी गेम विद देम कॉल्ड व्हाट इफ़. एंड दैट कैन बी अ गेम जो आप एवरी डे अपने घर पे आसानी से खेल सकते हो. आप कार में ड्राइव कर रहे हो खेल सकते हो, डिनर टेबल पे खेल सकते हो. दिस इज़ नोन एज अ व्हाट इफ़ गेम. सो फॉर एग्जाम्पल हम डिनर टेबल पे बैठे हैं बच्चों के साथ एज अ फैमिली. यू कैन आस्क योर हस्बैंड कि अच्छा लिसन, सुनो, अगर तुम कभी लिफ्ट में फंस जाओ क्या करोगे. लेट योर हस्बैंड से कि अच्छा मैं ऐसे ये एमरजेंसी बटन दबाऊँगा या फ़ोन करूँगा या वट एवर. Let your husband ask you कि अच्छा देबीना, अगर you've gone somewhere and रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का पंचर हो जाता है, तुम अकेली हो, तुम्हें पंचर चेंज करना नहीं आता है, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी भी डेड है, तुम क्या करोगे. सो you'll have to think कि मैं अच्छा शायद मैं ये कर लूँ, शायद ये कर लूँ. यू से देन यू आस्क द चाइल्ड, अच्छा तुम इधर गए हुए हो और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए,
a normal situation, not a टेरिफाइंग सिचुएशन. at the moment begin with normal situations. Let the child say what they will do and then you can add on. हाँ, और तुम ऐसे भी कर सकते हो और पता ऐसे भी कर सकते हो. ये को गेम बना दो, कुछ नॉर्मल सिचुएशंस बोलो एंड देन टॉक अबाउट अनसेफ टचेस. कैसे तुम कज़न के घर गए हो, तुम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हो, डार्क रूम खेल रहे हो, तुम लोग पलंग के नीचे छुपे हुए हो एंड एक कज़न है वो ना तुम्हें टच करता है एंड तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स पे टच करता है. तुमको कज़न बहुत पसंद है, तुम क्या करोगे? लेट देम से. या तुम कोई डांस क्लास में गए हो, वहाँ somebody's touched you, तुम क्या करोगे? See what they say and then you add on. So what you're teaching them कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, plus you're teaching them to think on their feet. तो कभी God forbid ऐसा situation आए, they'll be able to think अच्छा मैं ऐसे करूँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ. They'll start getting empowered to take care of themselves. Don't put the onus on the child कि safe रहना. कैसे? वो बच्चा है, उसके एक्सपीरियंस ही नहीं उसे है. एक्सपीरियंस ही नहीं है. एंड बच्चे फील कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ. टिपिकली जब हम क्लास में ये बात करते हैं, द फर्स्ट रिएक्शन है मैं ना ऐसे एक मुक्का मारूंगा, एक किक दूंगा, बिकॉज दे फील दे वेरी स्ट्रांग. रियलिटी नहीं है उनके पास, राइट? सो वो एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है. एंड आपने ब्यूटिफुली गेम के थ्रू उसे सेफ्टी के बारे में आप सिखा रहे हो. How beautiful. I'm so glad I had this podcast today. Since you are a professional, you have more people coming to you. जैसे आपके एक्सपीरियंस सुन के मैं दंग रह गई. तो आप मुझे बताओ कि ऐसे भी हो सकता है और इसके लिए आप ये कर सकते हो. सो लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू कि कौन कौन सी कॉन्वर्सेशंस इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली हंड्रेड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस है, बट लेट मी टच अपॉन अ फ्यू. एंड आई एम गोइंग टू टच अपॉन द फ्यू जो हम पेरेंट्स कभी बात नहीं करना चाहते, डरते हैं उन कॉन्वर्सेशन से. so लेट मी टेल यू क्यों ज़रूरी है. सबसे पहले एक कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है जो बॉडी पॉजिटिविटी पे है. द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन जो क्लास में बुली होते हैं हाइट के पीछे. हाइट के पीछे आई एम द शॉर्टेस्ट इन द क्लास, और आई हैवंट गॉट पीरियड्स, एवरीबडी इज़ गॉट पीरियड्स, या माई ब्रेस्ट्स आर स्मॉल और माई ब्रेस्ट्स आर टू बिग, या माई कलर इज़ लाइट, माई कलर इज़ डार्क, मैं पतली हूँ या मोटी हूँ. देर आर गर्ल्स टुडे जो खाना नहीं खाती हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी अ सर्टन साइज. 9-year-old की गर्ल्स दे कॉल themselves Sephora girls. The brand Sephora, right? They call themselves Sephora girls and they talk about skincare and beauty. Height तो is a big thing. The most common question जो हमें मिलता है स्कूल में from almost 4th grade, मतलब 8-year-old से boys से लेके 18-year-old boys तक, one common question is about the size of the penis. ये सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने सुनी है कहीं से, या मीडिया से उठाई है, या घर पे पेरेंट्स ने उन्हें बोला है. हम कितने बार बच्चों को बोलते हैं बास्केटबॉल ज्वाइन करो हाइट बढ़ेगी, या ये रॉड पे लटको हाइट बढ़ेगी. हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं हाइट पे. अब वो बच्चे घर स्कूल में भी बुली होते हैं, घर पे भी उन्हें हाइट के बारे में. सो द ग्रोइंग अप विद सच लो बॉडी एस्टीम, हम क्यों नहीं उन्हें पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं कि आप कैसे भी दिखो, कोई भी हाइट हो, मोटे हो, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, डजेंट मैटर. हु यू आर एज अ पर्सन, वॉट यू कैन बी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो एम फॉर दैट. दैट इज़ वन वेरी क्रूशल थिंग विच वी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम. द अदर कॉन्वर्सेशन विच इज़ टू बी हैड इज़ अबाउट पीरियड्स, बिकॉज पीरियड्स के बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है एंड डर है. तो पॉजिटिविटी वहाँ पे लाएं गर्ल्स के लिए. इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन फॉर बॉयज़ इज़ वन ऑफ द थिंग्स इज़ इरेक्शंस. नाउ इरेक्शंस, हम द मोमेंट हम इरेक्शंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे बत्तियाँ, अलार्म बेल्स रिंग होती हैं कि इरेक्शंस मीन्स सेक्शुअल अराउजल. लेकिन देर आर मोर नॉन सेक्शुअल रीजन्स फॉर इरेक्शन दैन सेक्शुअल. एंड इरेक्शंस तो एक छोटे बेबी को भी होता है, राइट? सो उसमें सेक्शुअल रीजन्स तो नहीं हैं. सो जब बच्चा प्यूबर्टी में जाता है तो इरेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट होने लगते हैं. जब बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत स्ट्रेस्ड है, नर्वस है, एक्साइटेड है, उसे इरेक्शंस होंगे. तो नॉर्मलाइज दैट, बिकॉज कभी कभी वो जो मॉर्निंग इरेक्शंस बच्चों को होते हैं, दे आर नॉट एबल टू पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो डर जाते हैं कि क्यों नहीं पी हो रहा है, दर्द हो रहा है, या वो मॉर्निंग इरेक्शंस हाइड करते हैं. उस टाइम पेरेंट्स को रूम में आने नहीं देते हैं बॉयज़. तो काफ़ी हमने देखे हैं जहाँ रिलेशनशिप्स बहुत पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज द बॉय इज स्नैपिंग एट द मदर, नॉट अलाइंग हर टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग. तो वो कॉन्वर्सेशन करें. वेट ड्रीम्स की कॉन्वर्सेशन करें.
वेट ड्रीम्स बॉयज़ को बहुत जल्दी आजकल होते हैं, जैसे ही प्यूबर्टी होती है किस बच्चे को 11 साल में होंगे वेट ड्रीम्स, किसी को 13-14 साल में होंगे। अब जब बच्चे को वेट ड्रीम होता है तो वो नींद में उसे सडनली इजैकुलेशन होता है, वो डर जाता है कि उसको लगता है कि आई हैव पीड इन द स्लीप, एंड वो फिर उसे छुपाने की कोशिश करता है। पेरेंट्स भी कहते हैं अरे वेट ड्रीम हुआ है मतलब अब ये सेक्स के बारे में सोच रहा है, वो भी उसे गिल्टी फील करवाते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। डोंट वेट फॉर इट टू हैपन, बिकॉज उसके बाद जब आप बात करोगे तो वो एक डरे हुए बच्चे से बात करोगे, और पहले से बात करोगे तो आपने उस बच्चे को प्रिपेयर किया हुआ है कि ये प्यूबर्टी में ऐसा होता है, नॉर्मल है, क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर हो तो उसे कैसे टैकल करो, वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे आजकल पॉर्न बहुत जल्दी डिस्कवर कर रहे हैं, 8 years old 9 year old सडनली पॉर्न देख रहे हैं। कभी किसी फ्रेंड ने बताया, कभी कुछ गेम खेल रहे हैं, सडनली कुछ पॉपअप हो गया, एक बार देख लिया तो दे वांट टू सी अगेन एंड अगेन। अब उस 8-9 साल की बच्ची जिसको सेक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, सडनली दे आर सीइंग पॉर्न। कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड? सो talk to them about it. Sometimes it may happen that you may come across certain images of people without clothes or doing something which seems very different and it may confuse you. Come to me and talk to me about it. So have that conversations. Masturbation. Actually, masturbation topic is even more taboo than a topic on sex. बच्चे पेरेंट्स कभी कभी बच्चों से सेक्स के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन how many of us talk to our children about masturbation? And masturbation is very, very common. And kids are doing it very, very early on. And whether you talk to them or not, kids will still discover masturbation. So it's important you talk to them about the do's and don'ts of masturbation. And again, masturbation भी आप छोटे बच्चे के साथ बहुत non-sexual तरीके से बात कर सकते हो। जैसे कि छोटा बच्चा है, यू कैन जस्ट टेल द चाइल्ड दैट जैसे आप अभी बड़े हो रहे हो, आपको प्यूबर्टी आएगी तो आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे, आपके फीलिंग्स में बहुत चेंजेस आएंगे, एंड हो सकता है कि आप जब अपने जेनिटल को टच करो तो आपको अच्छा फीलिंग आएगा, हो सकता है ऐसे होएगा, एंड इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ समथिंग यू डू इन प्राइवेसी and you don't overdo it, because वो genitals हमारे बहुत टेंडर पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं, एंड ऑलवेज इंश्योर कि आपके हाथ साफ हो, बिकॉज इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट्स योर टॉक ऑन masturbation. Whether you call it masturbation, you call it self-touch, whatever you call it, but that's your introduction to masturbation. But why do you think it is important to talk about masturbation? अगर नहीं बात किया तो उससे क्या होगा? ये होगा कि आपने अगर बात की या ना की, a child will discover masturbation. Now they will touch themselves. You don't know गंदे हाथ से टच कर रहे हैं, you don't know वो क्या चीज़ें अंदर डाल रहे हैं. And we've heard of children girls especially using a pencil, using erasers, using those kind of things. You don't know क्या medical problem हो सकता है, क्या infections हो सकते हैं, right? So, and masturbation में भी do's and don'ts होते हैं. Masturbation भी addiction हो सकता है. So talking to them about that. And once they discover porn, then they watch porn and then they masturbate. The older kids, right? And watching porn and masturbating is a big problem area, because research says that कि अगर आप porn देख के masturbate करते हो सारा time, then जब आप porn देखते हो आपके brain cells are moving in a particular way. Your brain is getting rewired. योर बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं पॉर्न देख के, तो ब्रेन रीवायर होता है, एंड यू ओनली गेट सेक्शुअली अराउज व्हेन यू सी अ सर्टेन लेवल ऑफ इमेजेस. तो जब आप रियल पर्सन के साथ होगे आगे जाके, वो रियल पर्सन विल नॉट एक्साइट यू, बिकॉज योर ब्रेन इज रीवायर्ड टू बी सेक्शुअली अराउज्ड ओनली व्हेन यू सी अ सर्टेन लेवल ऑफ इमेजरी. तो आपके रिलेशनशिप में आगे जाके प्रॉब्लम होएगा. सो बहुत सारी चीज़ें होती है हर एज के लिए, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन अगर थोड़े यंग एज में शुरू हो तो आप धीरे धीरे बिल्ड कर सको. हाँ, so keep the path open. मतलब आप पहले से ही बात करते करते ना, so there's a communication का जो flow है उसको आप open रखो, ताकि आप उस पर build कर सकते हो age appropriately. And that is most important. आपको ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे, अगर मेरे बच्चे ने मुझे पूछ लिया सेक्स की how is a baby created, तो oh my God, मुझे उस बच्चे को बताना पड़ेगा कि
पीनस एंड वजाइना के बारे में या सेक्स के बारे में या ऑर्गेज़म के बारे में, वो हम सोच के हम डर जाते हैं एंड वी से नहीं ये तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी नहीं बताऊंगी. आजकल बच्चों के पास ऑप्शन है, आप नहीं बताओगे इमीडिएटली इंटरनेट पे जाएंगे, राइट? तो फर्स्ट ले द फर्स्ट ब्रिक फाउंडेशन. जैसे हम ABCD सीखते हैं, फिर हम सेंटेंस सीखते हैं, वर्ड सीखते हैं, सेंटेंस सीखते हैं. सेक्स एजुकेशन एग्जैक्टली सेम है. ले द फाउंडेशन, एक ब्रिक लगाओ, फिर नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा होएगा बच्चा, नेक्स्ट ब्रिक लगाओ, फिर नेक्स्ट ब्रिक. ऐसे आप दीवार खड़ी कर सकते हो, ब्यूटीफुल. लेकिन अगर आपने वो ब्रिक ही नहीं लगाई तो फिर आप जब बात करने जाओगे फिर वो बच्चा रेजिस्ट करेगा. नहीं आई डोंट वांट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज द बच्चा इज अनकंफर्टेबल. यू हैव नेवर हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद देम. एक्चुअली हम तो ये कभी सोच ही नहीं रहे हैं कि बच्चा कितना कंफर्टेबल है. करेक्ट. एंड जो बच्चा कंफर्टेबल आपसे बात करने के लिए नहीं होएगा तो वो उसे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फ्रेंड से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी, पॉर्न से मिलेगी, आजू बाजू शोज़ देखेंगे उनसे मिलेगी. एंड क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है? आई एम नॉट सेइंग इंटरनेट पे सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ऑफकोर्स सही भी होती है. लेकिन जब आप कुछ भी गूगल करो, इंटरनेट पे डालो तो आपके 100 वेबसाइट्स खुलते हैं. आपको कैसे पता कौन सी वेबसाइट में सही इन्फॉर्मेशन है? आप आज कुछ भी पूछ लो, कि मुझे नाक में बॉयल निकला है, आपने गूगल किया कि ये क्या है, 5वीं वेबसाइट खोलोगे उसमें बोलेंगे ये आपको कैंसर हो गया है ना, आप मरने वाले हो. गूगल का एंड रिजल्ट वही होता है, कैंसर. आई नो. तो अब वो बच्चा कैसे, बच्चे को पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं? उसने वो गलत वाली इन्फॉर्मेशन पिकअप कर लिया एंड दैट द चाइल्ड विल बिलीव दिस इज टू बी ट्रू. You have to be as a parent the primary source of information. मैं अगर चाहती हूँ कि आप एकदम सिंपल शब्दों में बताएं कौन सी, मतलब एक बच्चा कैसे होता है या हम कैसे आए हैं, ऐसी वाला एक कोई सवाल जो कि एक बच्चा करेगा 7 साल की उम्र में. मैं मान लेती हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. How is a baby created is the most feared question worldwide, right? And ये question हम बहुत स्वीप करते हैं अंडर द कार्पेट. एंड 7 साल में नहीं, ये क्वेश्चन बहुत पहले आता है. See, I told you, I might not be the right candidate to understand what is exactly happening when, क्योंकि अभी 7 साल में, और 7 साल में आजकल जो हमें स्कूल्स में से बच्चों के क्वेश्चंस मिलते हैं, बिकॉज अंटाबू में हम ग्रेड सीनियर KG से लेके 12th ग्रेड तक सेशंस करते हैं. एंड जो क्वेश्चन 7 साल में आते हैं हमें कि what does, and pardon my French, but what does fuck mean? What does the middle finger mean? What is 69? How is a baby created? Sometimes ये भी आता है what is a condom? What is sex? Because ये सारे words बच्चों ने आजू बाजू सुने हुए हैं. And currently the most commonly asked question from very young kids is, unfortunately, is what is rape? न्यूज़ में सुना है उनने, राइट? हम घर पे न्यूज़ देख रहे हैं, चैनल में वो वर्ड्स पॉपअप हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उनके माइंड में वो है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ हाउ इज़ अ बेबी क्रिएटेड, इनिशियली तो आप उन्हें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि a mama has a girl has a little tiny seed inside of her, and later in her life that seed grows into a baby, and that's how a baby is created. बहुत छोटा बच्चा होएगा वो एक्सेप्ट कर लेगा. Then the second level of information, typically फिर kids कहते हैं, so you gave birth to me, you created me, so why do I look like papa? वो एक क्वेश्चन टिपिकली बच्चे के माइंड में आता है, व्हाट इज पापाज रोल इन इट. नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एट द नेक्स्ट लेवल पापाज रोल इन दिस, ओके पापा ऑल्सो हैज़ अ टाइनी सीड इनसाइड हिम and he gave that seed to mama and both the seeds joined together and you were created. Now the thing would be, कभी कभी बच्चा वो एक्सेप्ट कर लेता है, कोई बच्चे और आगे क्वेश्चन करते हैं, बट हाउ डिड ही गिव द सीड टू यू? So okay, so mama and papa, when they want to have a baby, they exchange a special hug, which is an adult hug, and through that the seed goes into mama's body. Now, as a child grows up, then you add more information. Remember, I spoke to you about the special hug two adults can exchange. Now, that special hug, another term for it is sex or making love. Now, initially when you start talking to a child about sex, talk about only in the context of reproduction. Then the pleasure angle you can introduce next to the child. थोड़ा बड़ा होता है, then you say कि okay, it is through the reproductive organs of the dad
enter the reproductive organs of the mother, or the penis enters the vagina, and through that the seed is transferred. So that's your next level of information. But आपने क्योंकि शुरू से बात की है, ये टाइम तक पहुँचने आपको awkward नहीं लगेगा. बच्चे को भी awkward नहीं बच्चे लगेगा. को भी awkward नहीं लगेगा. लेकिन जब बच्चा पूछता है, क्योंकि हमारे माइंड में वो सारी सेक्सुअल थिंग्स हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे को कैसे बताएं. एंड हम इस बात से भी डरते हैं कि अगर मैं ये जवाब दूंगी या दूंगा, अगर बच्चे ने ये पूछ लिया तो क्या बोलूँगी. वी आर स्कैर्ड ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट्स वाई वी डू नॉट आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वील फिगर इट आउट. एंड डोंट वरी कि बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, आप आंसर नहीं कर पाओ. इट्स ओके. टेल द चाइल्ड दैट यू नो व्हाट, आई एम currently, I don't have the right words to explain this to you. Can you give me one day and I'll come back to you. Take that one day. Do whatever you want. आप Google कर लो, कोई child friendly books पढ़ लो, reach out to me at Untaboo, do whatever it takes, find a child friendly explanation, go back to the child the next day and says, तुमने कल ये मुझसे पूछा था, let's sit down, let me tell you. आपने क्या किया है. आपने सिर्फ वो एक आंसर नहीं दिया है, आपने एक दरवाज़ा खोल दिया है of free flowing conversation. उस बच्चे को अब पता है कि आई कैन आस्क माई पेरेंट anything. of belief. Yeah, and my parent will give me an answer. आज नहीं तो कल, लेकिन my parent will give me an answer. My parent will never tell me कि तुम बहुत छोटे हो, या ये तुम्हारी उम्र नहीं है पता करने की, या तुम जब बड़े हो जाओगे तब बताऊंगी. ये सारे ना डायलॉग्स हमें लेके कूड़ेदान में फेंक देने चाहिए, बिकॉज दे डोंट वर्क टुडे. दे हैव द एक्सेस टू द इंटरनेट एट द टिप ऑफ द फिंगर. माय गॉड, ये कॉन्वर्सेशन वॉज मच नीडेड आई थिंक फॉर मी. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल से, दिमाग से एक बोझ, जिसको मैंने खुद भी कभी एड्रेस नहीं किया था, क्योंकि मैंने खुद भी उसको मतलब ऐसे होता है ना, कारपेट के अंदर रखा था कि अभी तो नहीं है, रहने देते हैं. तो लेकिन मैंने उसका कुछ रास्ता भी नहीं सोचा. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. आई वॉजंट प्रिपेयर्ड ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टिल द टाइम दैट इट इज़ नॉट कमिंग, इट इज़ गुड वाली बात है. बट नाउ आई फील आई एम वेल इक्विप्ड, आई एम मोर नॉलेजेबल, आई एम मोर ओपन, आई कैन ब्रीद. अंदर वो घुटन वाली फील ही नहीं आ रही है. इट्स सो ब्यूटिफुल. And I believe strongly from my heart that all the fellow mommies who are watching, who are whatever stage you are in, and I feel that for life के हर एक चीज़ में अगर हम बोलते it is never too late than never too late. Yeah. So it is never too late. आपको अगर आज लग रहा है कि 3-4 साल निकल गया, आप आज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो. और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर लगता है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अक्सर लगता है कि कुछ समझते ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है दैट हम सब कुछ सिखाते हैं ना, कैसे खाते, कैसे पीते, क्या पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर सिखा सकते हैं परसिस्टेंटली हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारी बातें उनके दिमाग में जाए, हम लगे रहते हैं. हम ये इसके लिए भी लगे रहेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार छोटा करके ट्राई करके. दिस इज़ एग्जैक्टली द एजुकेशन दैट आई गॉट. आई एम ट्राइंग टू फॉर्म इट इनटू अ प्रॉपर लाइक एन एक्यूमुलेटेड पीस, जो मेरे दिमाग में डिसिफर किया कि मैं लगी रहूँगी. 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैं ये कॉन्वर्सेशन उन लोगों के साथ स्ट्राइक करके ही छोड़ूंगी, सो दैट टुमारो दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन anybody. They don't need to depend on stupid information by any uncle, or even be afraid of striking the conversation with me. Yeah. और वो भी uncomfortable नहीं होंगे. वो बैरियर तोड़ने की जिम्मेदारी हम में है, माओ में. I'll give you a small analogy. जब बच्चा छोटा होता है एंड हमें रोड क्रॉस करना होता है, क्या हम बच्चे को छोड़ देते हैं कि जाओ रोड क्रॉस करो? नहीं. We'll never allow it, right? हम उसे पहले तो हाथ पकड़ के क्रॉस करवाएंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे तो we'll tell them, या शुरू से ही हम बोलते हैं कि अच्छा look to your right, look to your left, look to your right again, and then cross the road. हम उन्हें सिखाते हैं before letting them go out alone and letting them cross the road. Sex education exactly same है. Without a talk on this, how can you let your child go out in the world? Exactly. You're compromising their safety, right?
आप उन्हें सिखाओ, फिर आप उन्हें बाहर सोसाइटी में अकेला छोड़ो टू डील विथ थिंग्स. वेरी वेरी ट्रू. मतलब हम लोग रोड पे चलने हमें पता है कि कल को बच्चा अकेले निकलेगा तो हम उसको सिखा देते हैं. Correct. तो इसके लिए भी द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज बैड वर्ल्ड, तो उसके लिए हम उसको आज तो इक्विप करना हमारी जिम्मेदारी. है. या. Oh my God, thank you so much for coming to this podcast. Oh, this is such an introspective, beautiful. मुझे मम्मी का graduation हुआ है. ये मम्मी का graduation हुआ है. मतलब if I really had a cape and that graduation cap with me, I would wear it and see that I'm a graduated mom today, who is just not given a birth and do coochie coo and night time feed and awake को embrace किया. आज मैंने मदरहुड के एक डिफरेंट एस्पेक्ट को एम्ब्रेस किया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ द सेफ्टी ऑफ माई चाइल्ड. इफ़ यू फेल्ट द सेम, माई फेलो मॉमीज़ और दीदीज़, आंटीज़, दादीज़, जो भी पापा भी, आप जो भी देख रहे हो और आपको अगर लगे कि wow, this was really an amazing eye-opening episode, please comment in the comment section below. अगर आपको लगता है कि कुछ भी हमने मिस कर दिया और you have some question जो अनोखा हो सकता है, because the world is a space and a place जहाँ पे इतने प्रकार के लोग होते हैं, इतने प्रकार के दुष्टगिरी हो गया है, तो कि मतलब कुछ भी अलग हो भी सकता है. सो यू कैन शूट योर क्वेश्चन हियर. आई विल आस्क, we will talk on those grounds, and she's always there. You can reach out to her at Untaboo, and I feel if you loved it, show the love by liking, sharing this video. It is very important. Don't do anything, just share this video with all the people you feel would benefit the most. Just शेयर करते रहे. हिंदी में इस पॉडकास्ट को बनाया, उसको अपने उन दर्शकों को साथ, उन दोस्तों के साथ, सबके साथ भेजिए जिनको आपको लगता है बेनिफिट करे. और इस पॉडकास्ट को आप स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं गाड़ी में जाते जाते. अगर पूरा वीडियो देखने का मौका नहीं है तो स्पॉटिफाई का लिंक शेयर कर दीजिए, सब लोगों को सुनने दीजिए, बिकॉज वी moms needed this episode. Thank you so much. Thank you, Devina. Thank you for picking up this topic, because like we say, बात करने से ही बदलाव आता है, and voices like yours who reach millions, we need voices like this to amplify this. So thank you. Thank you so much, and thank you for having a different thought and going in the direction, मतलब being a thought leader कि ऐसा भी होना चाहिए, तो 10 लोगों को एक थॉट देता है दिमाग में. नहीं तो लोगों को लगता है क्या करें, अच्छा कुछ नहीं करना है, चुप बैठे रहो. तो आप थॉट प्रोवोक करने के लिए भी एक स्टार्टिंग का माइंडसेट चाहिए होता है जो आप में है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड दिस पॉडकास्ट विथ यू. Thank you, Devina. Thank you so much. Thank you.